मूवी की स्टार्टिंग सावा नाम के एक लड़के से होती है जो कि जंगल के बीच में एक गांव में रहते थे। रात के समय उसकी मॉम उसे एक स्टोरी सुनाती कि कैसे बहुत सालों पहले यहाँ पर व्हाइट वोल्फ का ग्रुप रहता था जो इंसानों से बहुत प्यार करते थे और इसी वजह से वो गांव को प्रोटेक्ट भी करते थे। पर एक दिन वहाँ पर जादूगर आया और उसने सारे व्हाइट वोल्फ को कैद कर लिया और वो इसके बाद रिकीस में चेंज हो गए। रिकीस इंसानों की तरह कुछ दिखने वाले अजीब से क्रिएचर होते हैं जो कि इंसानों को अपना दुश्मन मानते थे और जब तक एक व्हाइट वोल्फ उन्हें आजाद नहीं करेगी तब तक ये भटकते रहेंगे। इससे पहले कि सावा की मॉम अपनी स्टोरी कंप्लीट करें उसके गांव पर कुछ हाइनस अटैक कर देते हैं। सावा को बचाने के लिए उसकी मॉम उसे एक बॉक्स में बंद कर देती हैं। यहाँ पर हाइनस का लीडर आता है और उसकी मॉम को उठाकर लेकर चला जाता है। पता चलता है कि हाइनस इन लोगों को जमा कर रहे थे ताकि मंकी क्वीन तक इन लोगों को पहुंचा दें। उसको कुछ गुलामों की जरूरत थी। सावा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है जिसके बाद वो अपनी मॉम को बचाने के लिए बाहर निकलता है। वो अपनी दीवार पकड़ता है और बाहर आ जाता है। यहाँ पर हाइनस उसे देख लेते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं। यहाँ पर सावा भागते भागते जंगल में चला जाता है। थोड़ी दूर जाने पर वह हाइनस उसे घेर लेते हैं। अचानक से एक वोल्फ की आवाज आती है जिससे डर कर हाइनस नीचे खाई में गिर जाते हैं। थोड़ी देर में सावा के सामने एक वोल्फ आती है। सावा उसे देखकर हैरान हो जाता है। उसकी मॉम ने जो उसे स्टोरी सुनाई थी वो सच निकली। यहाँ पर व्हाइट वोल्फ सावा को बताती है कि उसका नाम एंगी है। उससे पूछती है कि वो अपने गांव से दूर यहाँ पर क्या कर रहा है। सावा उसे बताता है कि कैसे हाइनस ने उसके गांव पर हमला कर दिया। वो पूछता है कि अब व्हाइट वोल्फ उसके गांव को प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते हैं। उसके बाद वो बताता है कि कैसे वो एक व्हाइट वोल्फ बचा है। एंगी सावा से कहता है कि किसी को मैं जानता हूँ जो कि तुम्हारी मदद कर सकता है। वहाँ दूर एक पहाड़ दिखाता और बताता है कि वहाँ एक जादूगर रहता है और वहाँ एक वारिस भी रहता है जो कि तुम्हारी मदद कर सकता है। एंगी खुद भी उसी के पास जा रहा था और वहाँ तक जाना आसान नहीं था क्योंकि वहाँ रास्ते में एक मंकी क्वीन भी रहती थी जो कि 3 सिरों वाली मंकी क्वीन थी। उसे वह घर उस जादूगर ने ही दिया था। जिसके बाद उस क्वीन ने वहाँ जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए ताकि उस जादूगर से कोई ना मिल सके। अब ये दोनों सफर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें एक पिंक क्रिएचर नजर आता है जो कि इन्हें बताता है कि मैं एक प्रिंस हूँ पर उसी जादूगर के कर्ज की वजह से ऐसा पिंक सा क्रिएचर बन गया हूँ। वो कहता है कि मुझे भी तुम लोग अपने साथ लेकर जाओ ताकि मैं जादूगर तक पहुंचकर इस कर्ज को खत्म कर दूं। थोड़ी देर बाद इनको एक इंसान की चिल्लाने की आवाज आती है जिसको कुछ मंकी बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे। यहाँ पर ये व्हाइट वोल्फ उससे बचाता है। पता चलता है कि इंसान नहीं बल्कि आधा इंसान और आधा जानवर है। यहाँ पर एक क्रिएचर अपनी स्टोरी सुनाता है कि कैसे वो भी एक प्रिंस था। वो बहुत ज्यादा हैंडसम था। उससे शादी करने के लिए लड़कियां आपस में लड़ती थी और एक दिन एक रिच का प्यार उसने ठुकरा दिया जिसके बाद उसने जादू करके उसे ऐसा अजीब सा बना दिया और एक मच्छर किंग उसके साथ छोड़ दी। मच्छर किंग तब तक रहेगा जब तक ये लोग एग्री ना कर लें। दोनों की दूरी बिल्कुल 0 थी। आज तक इन्होंने किसी भी बात पर एग्री नहीं किया पर ऐसे ही साथ रहे हैं। जिसके बाद मच्छर भी उससे कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी जादूगर के पास जाना चाहता हूँ और ये सभी उसके साथ चले जाते हैं। यहीं पर यह मूवी एंड होती है।